आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले हमने दुनिया की सबसे बड़ी खबर की बात की। अब आइए बात करते हैं भारत की पॉलिटिक्स में हो रहे एक बहुत ही अनूठे प्रयोग की। कमाल की खबर निकल के आई। ममता बनर्जी के साथ कोलकाता के बाद अब दिल्ली में कैसे खेला हुआ। ममता बनर्जी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने एक दूसरी, जिसका नाम भी नहीं सुना होगा आपने, एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें विलय करने का ऐलान कर दिया। मतलब पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में 80 में से 64 विधायक गए, फिर नेता प्रतिपक्ष का पद ममता से छीना, और अब लोकसभा में टीएमसी के 28 में से 20 सांसद बागी तो हो ही गए थे, लोकसभा स्पीकर से मिल आए हैं और उनसे मुलाकात करके उन्होंने 20 सांसदों की हस्ताक्षर वाली चिट्ठी उनको दे दी। और उसके बाद एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब ये पार्टी क्या है, इसको क्यों चुना गया, इसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन फॉर्मली मर्जर इन 20 लोगों का एनसीपीआई में हो गया, मतलब अभी एनसीपीआई के नेता हो गए। लेकिन ये टीएमसी पर अपना दावा अभी छोड़ने वाले नहीं हैं। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद इस ग्रुप का जो सबसे सीनियर मेंबर हैं, जो सुदीप बंदोपाध्याय, उन्होंने आगे की स्ट्रेटेजी भी बताई। उन्होंने कहा ये तो अभी हम मर्जर एनसीपीआई में कर रहे हैं, लेकिन हम असली टीएमसी हैं और इसका दावा हम जुलाई में करेंगे। अब वो जुलाई क्यों कह रहे हैं? मतलब जब यहां संसद का सत्र चल रहा होगा और उसमें जो महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं, पहले एक बार वो मामला पूरा हो जाए, उसके बाद फिर ये ग्रुप जो है वो कोलकाता वाले विधायकों के ग्रुप के साथ मिल करके फॉर्मली पार्टी टीएमसी का नाम और सिंबल क्लेम करने के लिए आगे बढ़ेगा। ये बात वो खुद बता रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय को सुनिए। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? डाउन करो ना दादा। एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है जी जी। तो वो पार्टी के साथ हम लोग मार्च हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे, तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। क्लेम करेंगे टीएमसी आप है बाद में। अब ये एनसीपीआई है क्या और एनसीपीआई को क्यों चुना गया? 12 घंटे पहले शायद कोई एनसीपीआई को जानता भी नहीं था, लेकिन अब इस वक्त पूरी लोकसभा में ये 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जिस पार्टी का एक विधायक नहीं है उसके पास 20 लोकसभा के सांसद हैं। इतना ही नहीं है, एनडीए की भाजपा की दूसरी बड़ी पार्टी, भाजपा के बाद जनता दल और दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल वो बन चुका है। अब ये देखें, ये पार्टी जो थी ये त्रिपुरा की पार्टी है, रजिस्टर्ड है बंगाल में बनी, मतलब हावड़ा में रजिस्टर्ड है। सर हमको लगा काश हम पार्टी एक बना लिए होते तो बड़े बहुत मौका बड़े 2023 में बनी थी। त्रिपुरा का इलेक्शन भी लड़ा था इस पार्टी ने, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है उत्तीय कुंडू साहब ने ये पार्टी बनाई। 2023 में इलेक्शन लड़े, 7 कैंडिडेट उतारे उन्होंने, 4 के पर्चे खारिज हो गए। लोग विधानसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं। 3 लड़े, 1 इंडिपेंडेंट लड़ा और 2 लोग लड़े पार्टी के सिंबल पर। तो जो पार्टी के सिंबल पर लड़े उनमें से एक को मिले थे 536 वोट, दूसरे को मिले थे 286 वोट। मतलब कुल जमा इस पार्टी को विधानसभा इलेक्शन में 822 वोट मिले थे, जिसके 20 लोकसभा सांसद हो गए। अब उसको विधानसभा के चुनाव में 822 वोट मिले थे। तीसरा कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतरा था, तो उसको भी 376 मिले। चलिए वो भी जोड़ दीजिए इसमें, हालांकि वो सिंबल पे नहीं लड़ा था, तो मतलब उसके अपने वोट थे, तो वो टोटल हो जाता है 1198 वोट। 1200 वोट की पार्टी 20 सांसदों की मालिक हो गई है। लेकिन कब तक, सवाल ये है। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या ये मर्जर कहिए या व्हाटएवर, ये सस्टेनेबल है? मैं बयान देख रहा था, देश के बहुत वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल जी ने लिखा है, उन्होंने तो सीधे लिखा है डिस्क्वालीफाई देम। कोई मतलब कोई ये तो इसमें कोई इस कदम में कोई दम ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि TMC rebels will merge with NCPI. Indian democracy has become theater of the absurd. A joke, ये मजाक है.
The rebels of the TMC legislative party cannot merge with a political party. That can happen only if TMC wish to do so. और यही बात जनरल सेक्रेटरी जो टीएमसी के अभी हैं अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख करके कहा है और उन्होंने कहा है कि ये फैसला हम कर सकते हैं, मतलब पार्टी करेगी ये फैसला कि हमें मर्ज करना है कि नहीं करना है। ये 2/3 सांसदों वाली बात बाद में आती है, लेकिन ये अगर मूव करना है तो ये हम करेंगे पहले। जी सर, अभी बताइए, ये वैसे तो सारी इसकी लीगल पहलू देख लिए गए होंगे पहले। लीगल पहलू देख लिए होंगे, और अब कितना समय बचा है? 2-3 साल में थोड़ी कोई फैसले होते हैं। तो इसलिए चलता रहेगा ये सारा काम। और मतलब वैसे तो मजाक है, वो कपिल सिब्बल साहब दूसरे कारणों से बोल रहे हैं, लेकिन इसको कैसे दिया जाए लीगल तरीके से। आप कुछ कह लें कि ठीक है एनसीपीआई में आप शामिल हो गए, लेकिन अब बिना जिसकी पार्टी के कोई एमएलए नहीं है, जिसको 800 वोट मिले, उसके पास 20 एमपी हैं। लेकिन अभी तो पंजाब में भी हुआ, 2 एमएलए वाली पार्टी के 7 एमपी हो गए, 7 राज्यसभा सांसद, 7 राज्यसभा सांसद हो गए। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब स्पीकर कैसे भूमिका निभाते हैं, आगे क्या होता है, ये सब महत्वपूर्ण है। और इतना तो है कि उन्होंने सब ये काम लीगल तरीके से स्पेस देखकर किया है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों ज़रूरत है, वो भी देख लिया उन्होंने। स्प्लिट करके भी वो चल सकते थे, उन्होंने मर्जर कर लिया, एनसीपीआई में कर लिया। वो पार्टी तो रजिस्टर्ड पार्टी वैसे नहीं है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है वो पार्टी, तो वो उसको लेकर आगे बढ़ सकते। और अब सर इसमें फैसला तो स्पीकर साहब को करना है। इसमें हाँ, इसमें 1-2 सवाल है, मतलब मेरे भी मन में ये बात है कि ये तरीका क्यों ढूंढा गया। ये सांसद तो कह रहे थे कि हम अलग गुट हैं, हम असली टीएमसी, हम अलग गुट हैं, व्हाटएवर। वो कह रहे थे कि हमको अलग ग्रुप की मान्यता दे दी जाए, तो अलग ग्रुप में वही है ना, स्प्लिट के साथ एक स्पेस उस रास्ते नहीं गए। उन्होंने अभी पार्टी भी क्लेम नहीं की है। इसका जो एक वजह सामने बताई जा रही है वो ये कि लोकसभा के मॉनसून, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में बीजेपी गवर्नमेंट 3-4 बड़े बिल लाने वाली है, जिसमें वुमेन्स रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन, ये तो होंगे ही होंगे, अब ये मानकर चला जा रहा है। और उसमें इन 20 सांसदों की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। दावा ये किया जा रहा है कि अगर अभी ये अलग गुट बना लेते या ये पार्टी पर क्लेम करते, टीएमसी पर, सिंबल पर, तो वो मामला लीगल लड़ाई का हो जाता। लीगल लड़ाई का हो जाता तो ये मुमकिन था कि इनकी वोटिंग पर रोक लग जाती, ये वोट नहीं दे पाते। सुप्रीम कोर्ट ही कह देता कि इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक वोट, एक सांसद का वोट, तो ये तो 20 हैं। तो ये रास्ता इसलिए ढूंढा गया कि अभी फिलहाल आप मर्जर किसी एक अलग पार्टी में कर लो, वोटिंग हो जाए, उसका वो काम पूरा हो जाए, उसके बाद फिर अगला कदम जो सुदीप बंदोपाध्याय बता रहे थे, आप पार्टी क्लेम करेंगे, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास लड़ाई जाएगी, टीएमसी ममता बनर्जी उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएगी, फिर वो लंबी बात हो जाएगी। जी समीर जी, लेकिन अनूठा प्रयोग है ये, निश्चित रूप से बहुत अनूठा प्रयोग है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि इतनी बड़ी टूट टीएमसी में हो रही है, तो उन्हें कैसे ट्रांजिट रूट इस्तेमाल करवाया जाए, कैसे उन्हें सुरक्षित स्पेस दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर भी वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, उन्हें एक आवरण दे दिया गया है। मतलब जैसा है कि बात कह रहे हैं आप, बोलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होकर भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों स्थिति, आप इसको ऐसा भी दे सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, दोनों के लिए सहज स्थिति है। बंगाल में जिस तरीके से इनका विरोध हो रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ इनको नहीं लेना है, जिस तरीके से बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि इतनी जल्दी इतनी बुरी ममता बनर्जी की हार हुई है, वहां जिस तरीके से नाराजगी, अगर सीधे इनको ले लेंगे तो हमारे कैडर को और बाकी जगह मैसेज गलत जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का कि भाई अभी आप एक अलग दल के अंदर शामिल हो जाइए, अलग गुट में रहोगे तो इनका भी अस्तित्व बना रहेगा। ये कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के सहयोगी है और हम मुद्दों आधारित समर्थन देंगे। और इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग रहने के इनको 2 और फायदे मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इतनी बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भाई 20 सांसदों का गुट है, क्या मंत्री पद हमको, किसको मंत्री बनाओगे, क्या सुविधा हमें देने वाले हो, किस तरीके से हम आपके एनडीए के एसोसिएशन होंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल स्पेस दिया है, इन्हें कानूनी कवच दे दिया गया है, राजनीतिक सुरक्षा कवच इनको दे दिया गया है और लीगल से बचने के लिए एक सुरक्षा दे दिया गया है। फिलहाल मुझे लगता है ये इसमें रहेंगे और इसके साथ टीएमसी का जो क्लेम करना है वो भी इनके पास एक सर एक बड़ी मजेदार बयान आया सामने, वो मैं आपको सुना दूं। मैं आपको बता रहा था कि एनसीपीआई को पहले तो कोई जानता नहीं था। अब एक महिला है श्रेली कुंडू जी ट्रेजरर थी इस पार्टी की, उनकी वाइफ है वो जी, जो प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ है, जिन्होंने पार्टी बनाई है। ये पहले अध्यक्ष भी थी। श्रेली कुंडू क्या कह रही हैं आप सुनिए। वो कह रही हैं कि मैं पहले थी, अब आजकल मुझे एनसीपीआई की एक्टिविटी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जिनके पति ने पार्टी बनाई, जो ट्रेजरर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स में ट्रेजरर है, वो कह रही है हमको नहीं मालूम क्या एक्टिविटी चल रही है पार्टी की।
मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं इस पार्टी का फाउंडर प्रेसिडेंट था, मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया है, तो इस रेजिग्नेशन मेरा हो गया है। तो अभी जो नया प्रेसिडेंट होगा वो लोग ही बता पाएंगे, जो नया प्रेसिडेंट है, नया जो लोग है वही बता पाएंगे। नया प्रेसिडेंट बना है फिर? हाँ, मैं रिजाइन कर दिया तो तुरंत बना ही है। कमाल हो रहा है जनाब, फाउंडिंग प्रेसिडेंट को नहीं मालूम है कि मुझे 20 सांसद मिल गए पार्टी को। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लोकतंत्र का उपहास है ये। और ये जितने लोग ये पहले भूपेंद्र यादव के घर पर और फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास बैठे हुए हैं हंसते मुस्कुराते, ये सब के सब अपना, जिसको कहते हैं ना कि राजनीतिक तौर पर एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसको लोकतंत्र की जवाबदेही कहते हैं उसको पूरी तरह से घोंट के पी गए हैं। तो ये पहलू सबसे पहले यहीं से शुरू ही करना पड़ेगा। और इसे जब याद किया जाएगा तो जैसे हम कहते हैं ना कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स कहाँ हुई, तो हरियाणा को याद कर लेते हैं। जैसे हम अलग अलग संदर्भ कहते हैं, तो भारतीय राजनीति में पार्टियों के ऐसे टूटने को या ऐसे गायब हो जाने को, इसको इस तरह से देखें। लेकिन आपने आज क्यों कहा आपने लोकतंत्र का उपहास? टूट तो 1 महीना पहले गए थे। नहीं, लेकिन कहे इसलिए रहे क्योंकि अभी संदर्भ आ गया ना कल। और जिस तरह से मतलब टूट जाना एक अलग चीज है, वो कुंडू जी वाली पार्टी में जाना वो उपहास का विषय बन गया ना। मतलब वो वोट बचाने के लिए है, लीगल लड़ाई में नहीं। मैं उसी पर आ रहा हूं कि ये उपहास है और ये जितने लोग हैं ये सब के सब एक तरह से कहें कि बेईमान लोग हैं। इसमें कोई बट नहीं, जितने ये 20 सांसद दिख रहे हैं ये बेईमान है। अब इसका दूसरा पहलू है। इसका दूसरा पहलू क्या है? राजनीति में अगर ये नहीं होता, अगर ये चुनाव नहीं जीती होती भारतीय जनता पार्टी, तो वो जहांगीर खान जो फालता वाला, जो डायमंड हार्बर मॉडल वाला है, वो गुंडा होता। तो ये वाला ठीक है या वो वाला ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये वाला ठीक है। कम से कम यहां जो चुने हुए लोग हैं वो अत्याचार के खिलाफ जा रहे हैं या कहीं जो भी उनका तरीका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सारे लोग जो अलग पार्टी में आ गए हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के जो वो कहती है कुकर्म है, जो कोट अनकोट जो कहती है कुकर्म है, उन कुकर्मों पर न्याय कर पाएंगे? ये सवाल तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ना, ऐसा कहते हैं शायद। सर एक तो आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप जान रहे हैं। ये अच्छा, ठीक है। एक फोटो की आपने जिक्र नहीं किया। कौन सी सर? जो उत्तरी कुंडू साहब ने 13 मई को फेसबुक पे पोस्ट की। मैंने देखा नहीं। क्या अच्छा, वो जरूर देखिए, तो कहानी वहां से शुरू होती होगी ना। क्या है उसमें? शुभेंदु अधिकारी जी के साथ फोटो है उनकी। हाँ ठीक है। नहीं, वो तो मैंने कहा कि वो तो एक खबर, एक फोटो है important। ये देखिए, ये पार्टी इतनी सोच समझ के चुनी गई है प्रोफेसर साहब कि लेकिन इसमें इसके बारे में जो बातें बताई जाए, एक लाइन बस जोड़ दूं, याद आ गया वो। लेकिन फिर भी इसमें से बहुत लोग हैं, जैसे काकोली घोष दस्तीदार हैं, भाई वो नेता हैं, लड़कर आई हैं, उनका हो सकता है कि उनको स्थिति लगी हो अभिषेक बनर्जी के समय में, लेकिन हम उनको सागरिका घोष बताएंगे? बेईमान लोग जिन्होंने बेच के खा लिया, सब अपना प्रोफेशन तक बेच के खा लिया, जो कहती थी कि हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे। अरविंद जी को तो गाली देंगे कि वो कहे थे कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे। आपने ऐसे तो कीर्ति आजाद 3 पार्टी घुमा है, लेकिन आज वो भी वहां खड़े हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कम से कम इसमें जो वो लोग हैं जो एकदम मौका परस्त हैं, जो लड़ के आए, जो संघर्ष करके आए, उनका तो ठीक, उनको लगा आज की हमें बदलना चाहिए। उनका बयान सुनाता हूं आपको मैं। इस पार्टी के सिर्फ क्रेडेंशियल्स देखे जा रहे थे, मतलब क्यों यही पार्टी क्यों चुनी गई। ऐसी तो बहुत सारी पार्टियां होंगी। एक तो बंगाल में रजिस्टर्ड है पार्टी, पहली बात तो हावड़ा में रजिस्टर्ड है। दूसरी बात, आप बीजेपी के सारे एजेंडा में से हिंदुत्व हटा दीजिए, क्योंकि ये प्राइमरीली ट्राइबल्स के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो उसके अलावा बाकी सारे विषयों पर यह सहमत है बीजेपी से। नेशनल सिक्योरिटी की बात ये करते हैं। बीजेपी का मतलब जो कोर एजेंडा है वो पूरी तरीके से सम्मत है ये पार्टी उससे, इसलिए इसको ढूंढा गया। देखिए, एजेंडा और आइडियोलॉजी ढूंढ करके तो ये काम नहीं किया जाता है। ये इतने भोले आप सर, ढूंढी तो गई है ना कहीं से ही पार्टी। एक मिनट सुन लीजिए, इतने भोले ना आप इतने भोले आपका दर्शक है, तो हम लोग बालमन जो समीर जी का है उससे थोड़ा बाहर निकल जाए। मूल मुद्दा यह है कि ऐसा काम जब करने लगते हैं तो सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा ना हो कि जैसे बिहार के अंदर जब जमींदारी सिस्टम जा रही थी तो कुत्तों के नाम पर, बिल्ली के नाम पर जमीन ट्रांसफर कर दिया गया था, और कुत्ते बिल्ली तो जमीन ले नहीं सकते थे, बाकी वो जमीन फिर अपने ही पास आने वाली थी। तो आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आप ढूंढ रहे थे जो इनको मर्जर हो जाता है तो फिर इनको एंटी डिफेक्शन लॉ से बाहर निकल जाते हैं। और दूसरा, इनको जिस अनुसार से हम काम लेना चाहें उस अनुसार से हम इनको काम मिले, भरोसे वाले लोग हैं। तो अब आते हैं मुद्दा जिसका प्रयोग हर्षवर्धन जी ने किया, बेईमान लोग हैं, ये लोग हैं।
अब कई बार चुनाव होता है ना, तो मैं बार बार कहता हूँ कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए चॉइस बिटवीन, फिर अंग्रेजी बोल दिए तो फिर टोकिएगा नहीं, डेमोक्रेसी इज नॉट ए चॉइस बिटवीन गुड एंड बैड, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज ए चॉइस बिटवीन बैड एंड वर्स, बिटवीन वर्स एंड वर्स्ट। इसी के बीच में आपको चुनाव करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, उसको कह रहे हैं कुआं खाई, तो आप में से उसमें से कोई एक आपको तय करना है, तो आप उसी ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब उसी 2 ऑप्शन है, आप जाते हैं सेल में लेने के लिए, डिफेक्टिव पीस वाला मार्केट में चले जाते हैं, तो लेना तो उसी में लीगली टेनेबल है ये, हाँ, चल जाएगा ये काम पूरी तरह से। पूरी सिब्बल साहब कह रहे हैं, अब जो टीएमसी अभिषेक बनर्जी और लोग कह रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, देखिए, ये पहले पार्टी मूव करती है, उसके बाद सांसद। पार्टी से ही तो टूटते हैं, तभी तो बागी बनते हैं। मैं फिर वही कह रहा वो हूँ, मर्जर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर हम निकल गए मर्जर तो हम एक ग्रुप के साथ कहीं मर्ज करेंगे। भाई, अरे एक चीज याद दिला दूं, ये चूंकि मैं उसको चेक कर रहा था, मुझे कल रायपुर से, 1 मिनट सर, ये जरूरी, बहुत जरूरी है, आज लोगों को लग रहा है, तो बेईमानी तो परमानेंट होती रही है। जब छत्तीसगढ़ बना था नया नया, तो अजीत जोगी के साथ 12 भाजपा के एमएलए टूटकर चले गए थे, और तब छत्तीसगढ़ विकास पार्टी, आज बहुत लोग कहेंगे कि अरे ये तो मोदी और शाह करते हैं, राजनीति में हर कोई करता है, आज आपको लग जाता है। मैं उसी चीज को लाना चाहता था कि आखिर डेमोक्रेसी में हम कहते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति? अकाउंटेबिलिटी अभिषेक बनर्जी के प्रति, अकाउंटेबिलिटी ममता के प्रति, अकाउंटेबिलिटी वहां की जनता के प्रति, ये जो चुने हुए सांसद हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी किसके है? ये तो जनता के प्रति दिखाई है उन्होंने अकाउंटेबिलिटी। भाई मैं कह रहा हूं ये तो उनके विश्लेषण का हिस्सा है ना। अभी तक तो हम ये कह रहे हैं ना, वो तो अकाउंटेबिलिटी किससे मांग रहे हैं? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने प्रति उनको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे लिए अकाउंटेबल बनिए, मेरे प्रति अकाउंटेबल बनिए, ये सवाल भी डेमोक्रेसी में खड़ा होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उस जजमेंट में कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था सिर्फ इस विकल्प के अतिरिक्त। सुप्रीम कोर्ट ने जो शिवसेना का जब हुआ, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई पार्टी का संगठन अलग है और पार्टी के विधायक दल 2 अलग अलग है। विधायक दल का जाना पार्टी का जाना नहीं माना जा सकता। विधायक के बाद आपके पास बहुमत होने के बाद ये नहीं कह सकता कि विधायक दल के आपके पास बहुमत है, इसका मतलब पार्टी का भी आपके पास बहुमत है। इसके लिए आपको पार्टी का संगठन देखना पड़ेगा, पार्टी का संविधान देखना पड़ेगा, पार्टी के जिला और बाकी स्तर पर देखना पड़ेगा, पार्टी के संविधान में क्या अध्यक्ष को रोल दिया गया है, उसके आधार से तय होगा कि विधायकों ने जो दल लिया है वो पार्टी उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि वहां से अगर आपके 80 में से 60 विधायक, 62 विधायक चले जाते हैं, 28 में से आपके 20 सांसद चले जाते हैं, 13 में से आपके 5-6 सांसद राज्यसभा के चले जाते हैं, मतलब पार्टी आपकी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर होता है, पार्टी से ही विधायक निकलते हैं। इसका मतलब ये नहीं उनको जाने तय होगा, ये तो लीगल मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, ये जो तमाम पक्ष रखे जाएंगे, तमाम कानूनी। बनर्जी जो एलओपी हो गए वहां बंगाल में, उन्होंने ये कहा है कि ये फेज वाइज हो रहा है, पहले विधायक अलग हुए, फिर सांसद अलग हुए, इसके बाद हम म्युनिसिपैलिटी, जिला परिषद, सब जगह जाएंगे, मतलब पूरे स्ट्रक्चर पर कब्जा होगा। ऐसा नहीं है सर, समय ब्रेक का हो गया सर। बस एक ही लाइन बोलूंगा, उस जजमेंट ने ऐसा जिसको कहते हैं ना खाका तैयार कर दिया है कि जिसके लिए अब काउंसिलर से लेकर के नीचे ब्लॉक से लेकर के पार्टी का पूरे स्ट्रक्चर तक आप खंगालते रहिए कि मेजोरिटी कहां पर है। इनके पास या तो ये बीजेपी में शामिल होते हैं, किसी और पार्टी में शामिल होते हैं। जी ने गंभीर बात की, जिससे मैं थोड़ा बहुत आश्वस्त हूं कि विचारों में कोई मतभेद नहीं है दोनों में, एनसीपीआई और बीजेपी में। भाई उसने भी तो अपना कोई चार्टर बनाया होगा ना सर, पार्टी ने। वो सब समझ गए, दर्शक, कहानी कुर्सी के दर्शक समझ गए कि विजय जी अपने तंज पर आ गए हैं।